मराठी एकता को लेकर विजय रैली में ठाकरे भाई गले मिले। पार्टी का मिलन कब होगा ये कहना मुश्किल है। ठाकरे ब्रांड अगर राजनीतिक तौर पर साथ आ भी गया तो मारपीट, गाली गलौज, थप्पड़ वाली पॉलिटिक्स उस मुंबई में कैसे चलेगी जहां मराठी 10% ही बचे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 40% मराठी हैं और कई बड़े मराठी नेता हर दलों से हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मराठी वोटों की लड़ाई, उत्तर भारतीयों की पिटाई, अपनी अपनी मजबूरी, उद्धव राज ने खत्म की दूरी। कितनी भी करो मारपीट, नहीं मिलेगी मनमाफिक सीट। उद्धव और राज ठाकरे सोचते हैं कि मराठी प्रेम बीएमसी और आगामी अन्य चुनाव में उन्हें फायदा दिला सकता है, लेकिन इतिहास बताता है कि राज ठाकरे की पार्टी ने जब भी उत्तर भारतीयों के खिलाफ नफरत के बीज बोए, उनकी पार्टी को मन मुताबिक फायदा नहीं मिला, बल्कि लगातार नुकसान ही होता गया। आज हालात ये हैं कि पार्टी की विधानसभा में एक भी सीटें नहीं हैं। अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कितना भी भाई भाई खेलें, लेकिन महाराष्ट्र में इनकी गुंडाई नहीं चलने वाली है, क्योंकि खुद मराठी समाज पिटाई की इन गैर वाजिब और आपत्तिजनक तस्वीरों को पसंद नहीं करता है। वो जानते हैं कि सियासी रोटी सेकने के लिए, वोट के इस्तेमाल के लिए दोनों भाई हिंदी विरोध का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। मुंबई के मीरा रोड में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की यह तस्वीर चिंता पैदा करती है। मुंबई की सड़कों पर एक दुकानदार को सिर्फ इसलिए घेर लिया गया क्योंकि वो हिंदी बोल रहा था। उसके साथ मारपीट हुई, कैमरे में सब कैद हुआ और वीडियो के नीचे एक कमेंट ने पूरी बहस को चीर कर रख दिया। किसी ने लिखा, इनके पास कोई काम भी है? ये सवाल सिर्फ एक वायरल कमेंट नहीं, एक समाज की बेबसी है, क्योंकि महाराष्ट्र का युवा नौकरी चाहता है, शिक्षा चाहता है, भविष्य चाहता है। उसे यह नहीं चाहिए कि उसे किसी का मुंह देखकर तय करना पड़े कि उससे कौन सी भाषा में बात की जाए। महाराष्ट्रात कशाला राहते तू? मेरी मर्जी से रहती मैं निघायचं आता इकडनं निघायचं महाराष्ट्र निघायचं क्यों? मेरे खुद का घर है, किधर का मेरा खुद का घर है, तेरा मेरा गांव कहीं का भी है, मेरा गांव मराठी में बात करने का करूंगी, मराठी में बात कर, क्या कोई भी भाषा से बात करूं, मेरा जबान मेरी मर्जी। मीरा रोड की यह तस्वीर अकेली नहीं है। मराठी बुलवाने की जिद की कई तस्वीरें महाराष्ट्र से आती रही हैं। जून में ही मराठी नहीं बोलने पर एक उत्तर भारतीय ऑटो चालक को पीटा गया था। इसी तरह मई महीने में मुंबई के भांडुप इलाके में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय को एक दंपति ने सिर्फ इसलिए परेशान किया क्योंकि वह मराठी नहीं बोल सका। शिवसेना उद्धव गुट हो या राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस, जनता में मराठी प्रेम दिखाने की कोशिश लगातार होती रही है। इसके पीछे कुछ और नहीं, मराठी वोटों की चाहत है। हम इसमें कोई राजनीति नहीं देख रहे। आज अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में पहली के कक्षा के विद्यार्थियों पे तीसरी भाषा सख्ती की जा रही है और इसी के खिलाफ हम सारे लोग रास्ते पे आ रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया था कि कक्षा 1 से 5 तक हिंदी तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी, लेकिन विरोध के बाद सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया। इस जीत का जश्न मनाने के लिए शनिवार को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सालों बाद एक मंच पर आए। इसके बाद शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं को दोनों भाइयों के मिलन का उद्गार बताने के लिए मराठी के बदले हिंदी का सहारा लेना पड़ा। दोनों भाई ने आज स्पष्ट दिखा दिया कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के जो असली महाराष्ट्र के विचार लेकर चलने वाले वंशज हैं, तो ये दोनों ठाकरे बंधु हैं। दोनों ने पूरे भाषण में वो ताली बजवाई है जनता के दिलों से जो जनता चाहती थी। उद्धव साहब हमेशा कहते थे कि महाराष्ट्र की जनता जो चाहती वही होगा। ऐतिहासिक क्षण है मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, और 19 साल से जो दो भाई अलग हुए थे आज एक साथ हुए हैं। और जैसे राज जी ने कहा कि जो बाला साहेब जी नहीं कर पाए वन्य हिंदू हृदय सम्राट, वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया है। तो यही कहूंगी कि ऐतिहासिक क्षण है, जनता के मन में एकदम उत्साह का माहौल है और यही उत्साह अब आने वाले मराठी विजय रैली के अगले ही दिन उद्धव की शिवसेना ने साफ किया कि उनकी पार्टी हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो हिंदी थोपने के खिलाफ है। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मराठी के लिए गर्व तो अच्छी बात है, लेकिन उसके नाम पर किसी हाल में वो गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना
ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। मराठी विजय रैली में उद्धव और राज ठाकरे ने कहा था कि अगर मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं, जबकि इन बयानों और लगातार उत्तर भारतीयों पर हमले से मुंबई में रह रहे उत्तर भारत के नेता काफी नाराज हैं। महाराष्ट्र में मराठी, केरल में केरल की लैंग्वेज है, परंतु मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र में जो एक इंटरनेशनल सिटी बोला जाता है, जो इस देश इकोनॉमिक स्टेट है, यहाँ बहुत सारे लोग बाहर से काम करने आते हैं, और अभी जो है मनसे के जरिया जो लोग भी मराठी नहीं बोल रहे हैं उनको मारा जा रहा है। शनिवार को उद्धव और राज 20 साल बाद एक मंच पर साथ नजर आए और मंच पर साथ आने का बहाना मराठी प्रेम बताया। लेकिन क्या थप्पड़ और मारपीट की राजनीति से दोनों भाइयों का कल्याण हो सकता है? अगर ऐसा होता तो पिछले चुनावों में राज्य के 40% मराठी इन्हें जी भरकर वोट देते। लेकिन मराठियों को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, और उन्हें जिस पार्टी से इसको लेकर उम्मीद जगेगी वो उसी के साथ होंगे, क्योंकि उत्तर भारतीयों के साथ नफरत फैलाने का जहर कोई नया नहीं है। गुंडागर्दी विकास के काम से बचने का बहाना है और जनता इस बहाने को बर्दाश्त नहीं करने वाली है। दोनों भाई मराठियों के ठेकेदार बने हुए हैं, लेकिन मराठी मानुष से पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि उन्हें सियासत में जिम्मेदार नेता चाहिए, गाली गलौज मारपीट करने वाला नहीं। बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों से मराठियों का प्रेम जग जाहिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।